जो आजकल का सैफ़रान हमारा जो सीज़न है अक्टूबर से नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग होती है। आजकल आप देख रहे हो कि इसकी हमारी प्रोडक्शन इस साल बहुत कम हो गई है। मोर देन 90% हमारी प्रोडक्शन कम हो गई है। इसकी 2-3 वजह है। पिछले साल जो हमारा ड्राट हुआ था, जो बारिश नहीं हुई थी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पोस्ट फ्लावरिंग में, तो इसमें जो कार्बन मल्टीप्लिकेशन उस वक़्त हो जाता है, तो वो पूरी तरह से नहीं हुआ है। बहुत सारे फार्मर कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस साल अक्टूबर और सितंबर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो इसकी वजह तो होनी चाहिए कि फ्लावर बहुत होना चाहिए। मगर यही नहीं वजह है। वजह है कि जो पिछले साल हमारी बारिश नहीं हुई थी, यही वजह है कि हमारी यील्ड बहुत कम हो गई है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की तरफ हो गया और अंडर वेट रहा है कार्म। तो मुझे लगता है इस बार भी जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है बारिश ना होने की, 7 अक्टूबर को बारिश हुई है, तब से अब तक अभी बारिश नहीं हुई है। और मुझे अंदेशा है कि अगर ऐसे ही रहा तो अगले साल भी हमारी प्रोडक्शन मोस्ट प्रॉबली कम ही रहेगी। जो हमारे बोरवेल, जो हमारे अब सरकार कहती है, फार्मर कहते हैं कि बोरवेल कामयाब नहीं, बोरवेल तो कामयाब हुए थे, मगर जो उनकी मिसिंग लिंकेज है वो हमको ढूंढनी पड़ेगी। सरकार तो देख रही है कि जो बोरवेल है, जो इरिगेशन देनी है सैफरान को, वो हम पूरी तरह से दे, मगर उसमें फार्मर को भी आगे आना है। अगर फार्मर एक कदम आएगा तो सरकार 10 कदम उनके साथ जाएगी। स्कास ने अभी तक जो भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी दी है, चाहे वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो या इरिगेशन शेड्यूल हो या पोस्ट हार्वेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो हमने दे दिया है फार्मर को। उस हिसाब से हमारी इंटरवेंशन है वो अभी तक तो ठीक है, और यही है कि जो इरिगेशन टाइमली नहीं दे रहे, हम दे नहीं पा रहे हैं। और नेचर ने भी हमारे साथ ज़्यादा बेसिक ये किया है कि टाइमली बारिश नहीं हो रही है। और जो हमारी इरिगेशन सप्लीमेंट देनी थी वो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बोरवेल जो है ये फंक्शनल नहीं पूरी तरह से हुए है। सरकार देख रही है इसके बारे में कि हम पूरी तरह से ये बोरवेल फंक्शनल करें, अगले साल जो हेरिटेज क्रॉप है ये हम प्रिजर्व करें। और दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्म हो जाता है, जो हम बाहर बेचते हैं, वो मैं अपने फार्मरों से कहता हूँ कि इसको आप खुद ही रोक लीजिए। क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है वो बोले कि हमारा निश क्रॉप है, जो हमारा कोशिश पर वरासी क्रॉप जो हमारा था, वो हमारा कहाँ गया है। क्योंकि जो हमारे 3-4 जो इसमें जो माफिया इन्वॉल्व है, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल बाहर बेचती है, वो वहाँ ज़ाया हो जाता है। फर्स्ट टाइम वहाँ को फ्लावर निकल जाएगा, मगर दूसरी बार वो फ्लावर नहीं देगा, जो वो सारा कुछ ख़राब हो जाता है वो प्लांटिंग मटेरियल। जो लास्ट ईयर बारिश नहीं हुई टाइम पे, तो उसका जो नतीजा हमको इस साल देखना पड़ा। हमारे पास अभी 13-14 कनाल ज़मीन है जिसपे सैफरान की ओनली सैफरान। लास्ट ईयर से मैंने कहा ना आपको 90% जो लास्ट ईयर था हमें, ओनली 10% इस साल। लास्ट ईयर कितना था? लास्ट ईयर हमारे पास 1.5 किलो सैफरान। और इस साल मुझे नहीं लगता कि 250 ग्राम्स भी होगा। ये एक वक्त ऐसा भी था कि हमारी जो सारी इनकम थी वो सैफरान से आ रही थी, लेकिन अब जब हम देखेंगे लास्ट 5 to 6 ईयर्स, तो अब जो ज़मींदार है दूसरे काम कर रहे हैं, कोई लेबर का काम करता है, प्राइवेट जॉब करता है, बाकी जो सैफरान का जो एक काम है, अब इसमें से ही लेबर का खर्चा निकलता है बस। अब इस साल तो लेबर का खर्चा भी अब हमारी जेब से ही जाएगा। फ्यूचर के लिए हमें दिख रहा है कि जब तक कि इसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जो नई जनरेशन है, मैं खुद का बताऊंगा, मैं इसमें अब और इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। हम अभी दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स लगा रहे हैं हम, या कोई और प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, या कोई मजदूरी कर रहा है। बाकी जो सैफरान से हमारी अब कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, वो उम्मीदें अब ख़त्म हो चुकी हैं। 40 वरी। अच्छा, उम्र कत आए? वोन ना 60 70 अच्छा, पे सफर तो बड़े कुत कनाल जमीन? वोन मैंने मालिस 40 कनाल। तो कोंग तो ओसा नेरान? 40 कनाल कोंग ओसा नेरान वारी? अब हारे कोंग है वो चिहिना आज करान काश नेरान तोल दो तोल बाकी ने 10 तोल 9 तोल 30 तोल कहीं अब किसने के थोड़े जमीन तो फिर से या सर से जमीन थोड़े। तो वो क्या शुक्र है आज जमीन? वहाँ करान कहीं लगी, वहाँ ववान ये खसल तिल गोगुल, अगर ते बारिश तो बने, अगर न ते तो दगुन।